नमस्कार दोस्तों। 2022 में जहां दुनिया भर के बाजारों में कंसोलिडेशन देखी गई, कमजोरी देखी गई, हमारे बाजार ने इस साल दुनिया भर के बाजारों को आउट परफॉर्म किया। दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले हमारे बाजार में कोई गिरावट नहीं थी। तो ऐसे में मोस्टली ब्रोकरेज हाउस, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनली हो, कुछ बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स में दोस्तों अगले साल के लिए अच्छे खासे टारगेट दे रहे हैं। ऐसा ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज का मानना है कि अगले साल हमारे मार्केट्स फिर से ग्लोबल मार्केट्स को लीड करेंगे और जो हमारे फ्रंट लाइन स्टॉक्स हैं वो दुनिया भर के फ्रंट लाइन स्टॉक्स के मुकाबले आने वाले साल में बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों टेक्नो फंडा सीरीज के आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेके आए 5 ऐसे स्टॉक्स, 5 लार्ज कैप स्टॉक्स, अपने अपने सेक्टर की लीडर कंपनियां, जो यहां से दोस्तों अगले साल तक के लिए हमें अगर मार्केट में नए हाइज बनते हैं, हमारे मार्केट एंटीसिपेशन पे जिस प्रकार से दुनिया भर के ब्रोकरेज एंटीसिपेट कर रहे हैं, नए हाइज बनाते हैं, तो ये स्टॉक आपको बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। स्टॉक कौन कौन से हैं दोस्तों? देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, सीमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट, बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा दिग्गज HDFC बैंक, IT सेक्टर की लीडर कंपनी इन्फोसिस और इलेक्ट्रॉनिक्स की लीडर कंपनी हैवेल्स इंडिया। इन सब के दोस्तों हम लोग चार्ट्स भी समझेंगे, प्राइस भी समझेंगे, फंडामेंटल भी समझेंगे और इनको चार्ट्स पे देखेंगे कि कौन सा सपोर्ट और कौन सा रेजिस्टेंस है। तो आपसे निवेदन है वीडियो पूरा देखना दोस्तों। कोश और प्रेजेंटेशन अच्छी लगे वीडियो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब ये सवाल उठता है दोस्तों कि हमने लार्ज कैप कंपनियां, टॉप एंड कंपनियां क्यों चुनी जब मार्केट में अनसर्टनिटी का माहौल हो। अनसर्टनिटी का माहौल हमने क्यों बोला दोस्तों? दुनिया भर में मंदी की आशंका से ग्लोबल बाजार हैं वो सहमे हुए हैं। हालांकि उसका हमारे मार्केट्स में इतना इम्पैक्ट नहीं है, फिर भी हम ऐसे अनसर्टनिटी के माहौल में जब भी कोई निवेश करते हैं तो हमें हमेशा सेफ साइड पे करना चाहिए। ये वो स्टॉक हैं जो अगर मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले आपको कम रिटर्न देंगे, बट दोस्तों आपका जो पैसा है बाकी मार्केट्स के मुकाबले इन स्टॉक्स में सेफ रहेगा। इसीलिए हमने लार्ज कैप स्टॉक्स को चुना है जो आपको एक बेहतर और सेफ रिटर्न आने वाले साल के लिए दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सीमेंट सेक्टर की लीडर कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट। 30% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। आदित्य बिरला ग्रुप की लीडर कंपनी है दोस्तों, दिग्गज कंपनी है, इंडेक्स का हिस्सा है और इसका जो सबसे मेन इसके लिए पॉजिटिव है, बढ़ती डिमांड के चलते ये 4 मिलियन टन एनुअल एक्सपेंशन की योजना बना रही है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट को आप ध्यान पे रखें। अगर इसके हम लोग एनालिसिस की बात करें, 1,80,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है अल्ट्राटेक सीमेंट की, 1730 रुपए की बुक वैल्यू है, 220 रुपए की अर्निंग पर शेयर है दोस्तों, 29 की पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है, 3 रुपए 70 की इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू है। अगर इसकी प्राइस की बात करें दोस्तों 6,400 रुपए के आसपास अल्ट्राटेक सीमेंट ट्रेड कर रहा है। जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 8,270 रुपए का इसका लाइफ टाइम हाई है, 52 वीक हाई एक ही है दोस्तों। ईयर टू डेट इस साल अब तक ये 15% के लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। 52 वीक लो इसका 5,157 है। कोविड के समय ये 2,990 रुपए तक फिसल गया था। 125% की ऑलरेडी रैली ये कोविड के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट कर चुका है। बात करें अगर दोस्तों चार्ट्स की तो वीकली मंथली चार्ट्स पहले देखते हैं, क्योंकि जब भी आप स्टॉक्स को निवेश के लिए एनालाइज करते हो, लंबे समय के लिए एनालाइज करते हैं दोस्तों, तो हायर टाइम फ्रेम आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम पे स्टॉक कैसा है। ओवरऑल जो प्राइस का ट्रेंड है दोस्तों वो लॉन्ग टर्म चार्ट्स देख के ही समझ में आता है। ये इसके मंथली चार्ट्स हैं। कोविड के लो से लगातार एक सपोर्ट जोन का सपोर्ट दे रहा है, अभी ये रिसेंटली उसी जोन को टच करके आया है। वीकली चार्ट्स पे हालांकि एक रेजिस्टेंस जोन भी बन रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट लगातार वीकली चार्ट्स पे लोअर लोज बना रहा है एक डाउन ट्रेंड में, बट इसको जो मंथली चार्ट्स पे एक राइजिंग सपोर्ट जोन है वो इसको सपोर्ट करेगी। अब ऐसे में दोस्तों एक सवाल ये भी उठता है कि अगर मार्केट में गिरावट आती है तो क्या करना है। तो पहले तो हमारी जो सिलेक्शन है दोस्तों वो एकदम सैक्रोसेंट होनी चाहिए कि हमें अल्ट्राटेक में निवेश करना है और हर गिरावट में निवेश करना है। तो मैं क्या स्ट्रेटजी आपके लिए बना सकता हूं या मैं खुद के लिए क्या स्ट्रेटजी बना सकता हूं? मान लेते हैं मुझे अल्ट्राटेक के 20 स्टॉक लेने हैं, तो 10 स्टॉक मैंने अभी ले लिए और 10 स्टॉक के लिए आप एक ऑर्डर पंच करके रख सकते हो। आजकल दोस्तों एक बहुत शानदार फीचर आया है फॉरएवर ऑर्डर। धन के साथ अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो फॉरएवर ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हो। मान लेते हैं अभी 6,000 के 6,200 6,400 की रेंज में अल्ट्राटेक सीमेंट की प्राइस चल रही है। मैं एंटीसिपेट करता हूं कि अगर 200 रुपए के नीचे 6,000 रुपए के आसपास अल्ट्राटेक सीमेंट की प्राइस आती है तो मैं इसमें लंबे समय के लिए निवेश करूंगा। तो मैं अभी से वो ऑर्डर डाल के छोड़ सकता हूं। एक साल के अंदर अंदर जब भी अल्ट्राटेक सीमेंट की प्राइस 6,000 रुपए के आसपास आएगी, मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली पंच हो जाएगा, मेरा स्टॉक बाई हो जाएगा। मैं आपको एक डेमो देने जा रहा हूं।
हमारी स्क्रीन पे दोस्तों हमारे मोबाइल की स्क्रीन चल रही है। जैसे ही मैं धन के प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करता हूं दोस्तों, सर्च बार में जाता हूं, अल्ट्राटेक सीमेंट को सर्च करता हूं तो अल्ट्राटेक सीमेंट की प्राइस और बाकी डिटेल्स मेरे सामने आएगी। मैं इसको डायरेक्ट बाई ना करके यहाँ पे दोस्तों फॉरएवर ऑर्डर पंच करता हूँ। जैसे ही फॉरएवर ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने अगला इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे मैं अल्ट्राटेक सीमेंट की कितनी क्वांटिटी किस प्राइस में बाई करना चाहता हूँ वो क्वांटिटी ऐड करूँगा। मैं इसमें 10 क्वांटिटी 6000 के भाव पे ऐड करना चाहता हूँ। 6000 की प्राइस अगले 1 साल के अंदर जब भी अल्ट्राटेक सीमेंट में आएगी मैं बाई करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं सेट फॉरएवर ऑर्डर करूंगा, ये ऑर्डर मेरा अगले 1 साल के लिए वैलिड हो गया। यही ऑर्डर हमें ऑर्डर बुक में भी दिखाई देगा, ओपन ऑर्डर की पोजीशन में दिखाई देगा। आपको हर दिन लॉगिन करके हर दिन प्राइस देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अल्ट्राटेक 6000 की प्राइस को टच करेगा, अपना ऑर्डर ऑटोमेटिकली पंच हो जाएगा। धन का दोस्तों अकाउंट ओपनिंग का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके अपना अकाउंट ओपन करें और धन के साथ फॉरएवर ऑर्डर का आनंद लें। अगला स्टॉक जो हमने आपके लिए चुना है दोस्तों वो है देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री। ये दोस्तों एनर्जी, रिटेल और कम्युनिकेशन के मामले में देश की लीडर, हर सेक्टर में ये मार्केट लीडर है दोस्तों। 16 लाख करोड़ रुपए की रिलायंस की मार्केट कैप है, 715 रुपए की बुक वैल्यू है, 62 रुपए की ईपीएस है। पी मल्टीपल पे रिलायंस ट्रेड कर रहा है, 3.8 का इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल पे रिलायंस ट्रेड करता है। 2400 रुपए के आसपास रिलायंस की प्राइस अभी करंटली ट्रेड कर रही है। 52 वीक का ही 2855 रुपए का था। इस साल ये 3% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है, जहां पूरी मार्केट दोस्तों कंसोलिडेट कर रही है। 52 वीक लो इसका 2180 रुपए का था। कोविड के समय ये 870 रुपए पे फिसल गया, तो कोविड के लो से 170% की ये रैली कर चुका है। जैसे दोस्तों हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो हमने जो तीसरा एक सेगमेंट ओपन किया है वो है प्राइस एनालिसिस। प्राइस एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि 52 वीक लो क्या है, 52 वीक हाई क्या है, इस साल इसने कितने रिटर्न दिए हैं। जो हाल ही में कोई बड़ा इवेंट हुआ जैसे कोरोना वायरस, सालों तक याद रखा जाएगा, तो कोरोना वायरस के लो से स्टॉक ने कितनी रैली की है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर हम लोग अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर इसके मंथली चार्ट्स की बात करें दोस्तों, हालांकि एक बड़ी रैली के बाद हायर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है और मंथली चार्ट्स पे जो लोअर लोज लगातार बना रहा है, एक ट्रेंड लाइन का लगातार मंथली चार्ट्स पे रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन दोस्तों उतने ही शानदार इसके वीकली चार्ट्स हैं। वीकली चार्ट पे एक स्टीडी अप ट्रेंड में, क्योंकि स्टॉक मार्केट की खासियत है ये कभी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, लगातार एक सपोर्ट जोन का सपोर्ट ले रहा है। रिलायंस के स्टॉक को अपने रडार पे रखें, आने वाले साल के लिए दोस्तों बढ़िया रिटर्न हमें दिखा सकता है। अगला स्टॉक जो हमने आपके लिए चुना है दोस्तों वो है बैंकिंग सेक्टर का लीडर, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक, बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला स्टॉक HDFC बैंक। पिछले 10 साल से इसने मार्केट को शानदार तरीके से आउट परफॉर्म किया, लेकिन पिछले 1 साल से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। तो कुछ लोग दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस पे सवाल उठाने लग गए हैं, लेकिन HDFC बैंक हमेशा से HDFC बैंक ही रहा है। चाहे वो इसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में हो, चाहे इसकी किसी भी प्रकार की इसकी फैसिलिटी की बात हो, इसकी कस्टमर केयर की बात हो, हर मामले में ये लीडर है। तो HDFC बैंक को जरूर अपने रडार पे रखें दोस्तों। नेक्स्ट ईयर के लिए लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की इसकी लोन बुक हो चुकी है, 8 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 456 करोड़ रुपए का इसका बुक वैल्यू है, 72 रुपए की ईपीएस है, 20 रुपीज़ का पी मल्टीपल है, 3.18 का इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल। हालांकि अगले साल इसके लिए बड़ा इवेंट भी है, जब 2023 में ये HDFC के साथ मर्ज हो जाएगा, तो वो भी इसके लिए बड़ा इवेंट है, उस पर भी आप ध्यान रखें। प्राइस एनालिसिस की बात करें दोस्तों, 1450 पे HDFC बैंक की प्राइस चल रही है, 1721 रुपये का 52 वीक हाई है। इस साल दोस्तों ईयर ऑन ईयर के अगर 2022 के अब तक के रिटर्न की बात करें तो लगभग 3% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। 1270 रुपये का 52 वीक लो है, 138 रुपये के लो से 97% ऑलमोस्ट ये कोविड के लो से डबल हो चुका है। चार्ट्स की बात करें HDFC बैंक के दोस्तों, मंथली चार्ट्स पे लगातार एक सपोर्ट जोन का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। वीकली चार्ट्स पे हालांकि पिछले 1 साल से जैसा कि हमने बताया कि ईयर टू डेट 2022 में 3% के लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहा है, तो वीकली चार्ट्स पे एक कंसोलिडेशन प्लस साइडवेज जोन में ये HDFC बैंक का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन जैसे ही मार्केट में रैली आती है, जैसे कि हमने आपको इंट्रो दिया HDFC बैंक के बारे में, ये वो स्टॉक हैं जो हमेशा से मार्केट को लीड करते आए हैं और आगे चल के भी मार्केट को ये लीड करेंगे। अगला स्टॉक जो हमने आपके लिए चुना है दोस्तों वो है IT सेक्टर की लीडर कंपनी इन्फोसिस। इन्फोसिस ने जिस प्रकार हिस्टोरिकली पिछले 20 सालों से अपने निवेशकों को रिटर्न बना के दी है वो शानदार है, उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। लगातार कंपनी बायबैक भी करती है। इस क्वार्टरली रिजल्ट इन्फोसिस ने 17 रुपये का डिविडेंड भी दिया था दोस्तों।
इस साल हालांकि पूरे आईटी सेक्टर के साथ इन्फोसिस भी कंसोलिडेट कर रहा है। 20% 2022 में ये करेक्ट हो चुका है, क्योंकि पूरा आईटी इंडेक्स, जिस दुनिया भर के आईटी स्टॉक्स को लीड करने वाला इंडेक्स नैस्डैक इस साल 30% नीचे है, हमारा आईटी इंडेक्स 20% नीचे है। इसकी वजह से इन्फोसिस भी 20% नीचे है, लेकिन लीड कर सकता है। मोस्टली एनालिस्ट ये मानते हैं, ज़्यादातर रिसर्च रिपोर्ट हमने स्टडी करने के बाद ही आपके लिए ये लिस्ट निकाली है। 6,42,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, 175 रुपये की बुक वैल्यू है, 52 रुपये की ईपीएस है दोस्तों, 28 का प्राइस टू बुक पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है, 8.8 की इसकी प्राइस टू बुक मल्टीपल है, 1500 रुपये पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, 1953 रुपये का 52 वीक हाई लगाने के बाद 20% इस साल ओवरऑल ये करेक्ट हो चुका है। 52 वीक लो इसका 1355 रुपये का था, 500 रुपये कोविड के लो से, ये 509 रुपये के कोविड के लो से दोस्तों 300% ऑलरेडी ये रैली कर चुका है। मंथली चार्ट्स अगर देखेंगे तो बड़ी रैली के बाद 2021 में आईटी स्टॉक्स ने पूरे मार्केट को लीड किया था, वहाँ से इसमें कंसोलिडेशन साफ नजर आती है। हालांकि सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को मंथली चार्ट्स पे। वहीं अगर वीकली चार्ट देखें तो 20% की करेक्शन के बाद 52 वीक हाई लाइफ टाइम हाई के से 20% की करेक्शन के बाद ये थोड़ा सपोर्ट जोन में आ चुका है। ये इसके वीकली चार्ट्स हैं। वीकली चार्ट्स पे हम लोग देख सकते हैं कि इन्फोसिस का स्टॉक एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगला स्टॉक जो हमने चुना है दोस्तों वो मिड कैप इंडेक्स का हिस्सा, हालांकि कंपनी मिड कैप इंडेक्स का हिस्सा बट लार्ज कैप कंपनी है। हम बात करें दोस्तों देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हैवेल्स इंडिया, जो कि दोस्तों स्विच गियर, केबल्स, वायर, लाइटिंग फिक्चर हर चीज़ में ये मार्केट लीडर है। 73 करोड़ रुपए की 73,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है हैवेल्स इंडिया की। 96 रुपये की इसकी बुक वैल्यू है, 17 रुपये की ईपीएस है, 67 का इसका पी मल्टीपल है दोस्तों, 11 रुपये के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ये ट्रेड करती है, 11 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड करती है। तो हैवेल्स इंडिया को अपने रडार पे रखें दोस्तों। ये भी इन्फोसिस की तरह काफ़ी करेक्ट हुआ है, 16% की करेक्शन ईयर टू डेट 2022 में ये अब तक दिखा चुका है। 1175 रुपये के आसपास इसकी प्राइस ट्रेड करी जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। 1430 रुपये का इसका 52 वीक हाई है दोस्तों, 52 वीक लो इसका 1037 रुपये का है। 407 रुपये के कोविड के लो से 165% की ये ऑलरेडी हैवेल्स इंडिया का स्टॉक रैली कर चुका है। हालांकि इसके चार्ट्स अच्छे हैं दोस्तों, बढ़िया सपोर्ट जोन में आ चुका है। ये इसके मंथली चार्ट्स हैं, मंथली चार्ट्स पे कोविड के लो से लगातार ये सपोर्ट ले रहा है। और अगर वीकली चार्ट्स पे देखें तो वीकली चार्ट्स पे जिस जोन में इसने लगातार 1000 रुपये की जोन में सपोर्ट लिया है दोस्तों, उस जोन में फिर 1050 1000 की जोन में ये तीसरी बार अप्रोच कर रहा है। पिछली बार 2 बार इसमें सपोर्ट लिया है। तो मोस्टली एनालिस्ट इसमें भी हायर साइड के अप साइड के टारगेट दे रहे हैं हमारी, क्योंकि दोस्तों जो दर्शक नए जुड़े हैं उनको बता दें, जो पुराने दर्शक हैं वो जानते हैं हम कभी भी किसी स्टॉक में टारगेट नहीं देते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा मकसद है आपको स्टॉक्स को सिंपलीफाई करके बताना, आसान भाषा में बताना। हमारे मार्केट्स में आजकल स्टॉक्स की चर्चा नहीं होती है, सब लोग एफएनओ की चर्चा करते हैं। इन सभी स्टॉक्स को, इन 5 स्टॉक्स को दोस्तों हम इंडिविजुअली भी कवर कर चुके हैं। एक स्टॉक्स के ऊपर 20-20 मिनट की डिटेल्ड वीडियो, चाहे उसके फाइनेंशियल एनालिसिस हो, चाहे उसके टेक्निकल एनालिसिस हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी स्टॉक्स की डिटेल वीडियो के लिंक मिल जाएंगे दोस्तों। हर सेक्टर के हर टॉप स्टॉक्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाके अगर आप इनमें डिटेल रिसर्च देखना चाहते हो तो वो भी जाके देख सकते हो। ये हमारे देश की टॉप 5 कंपनियां अपने अपने सेक्टर की लीडर कंपनी के ऊपर दोस्तों टेक्नो फंडा एनालिसिस हो गए। हमने अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पे ये लिस्ट तैयार की थी। ये वो स्टॉक हैं जो कुछ स्टॉक रैली भी कर चुके हैं इस साल, कुछ स्टॉक करेक्ट भी हो चुके हैं दोस्तों। हिस्टोरिकली तो ये 5 मल्टीबैगर हाई हैं, साथ ही अपने अपने सेक्टर की लीडर कंपनियां हैं। और हम लोग अक्सर सुनते हैं मार्केट में, जब एज ए रिटेल निवेशक हमें किसी स्टॉक में 10, 20, 50, 100 शेयर खरीदने हैं, निवेश करना है, तो हमें हमेशा लीडर के साथ जाना चाहिए। स्मॉल कैप स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स, ये रिस्क टू रिवार्ड उतना फेवरेबल नहीं होता, रिटर्न बढ़िया देते हैं बट वो उसमें हमारी जो कैपिटल है वो सिक्योर है, ये हमारी गारंटी नहीं होती है। जितने अच्छे, जितने फंडामेंटली मजबूत कंपनी में, जितने लीडर की सेक्टर की लीडर कंपनी में हम अब निवेश करेंगे तो उतना ही हमारा रिटर्न सिक्योर होने के ज़्यादा चांस होते हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं आप हमारे साथ यहाँ तक बने हो, आपको हमारा आज का रिसर्च और प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। वैसे भी दोस्तों आपका कोई भी सवाल है आप हमसे मल्टीपल तरीके से संपर्क कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी जाके कमेंट कर सकते हैं। हम हर दिन दोस्तों रात को 9 बजे फेसबुक लाइव करते हैं, यूट्यूब लाइव करते हैं, जहाँ पे 1 घंटे तक हम अपने दर्शकों के हर सवाल का जवाब देते हैं। वहाँ भी आप हमारे साथ जुड़ के इन स्टॉक्स के बारे में या जो भी आपकी क्वेरी है उसका लाइव आंसर हमसे ले सकते हैं दोस्तों। कोच कंटेंट और प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, वीडियो लाइक करें। चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।